महाभारत की अभी तक की कहानी में हमने देखा कि हस्तिनापुर राज्य का अगला राजा कौन बनेगा। इसलिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें पांडव पुत्र और कौरव पुत्र शामिल हुए थे। और ये शकुनी यानी कि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का भाई था, जिसने प्रतियोगिता का मशवरा दिया था अपने भांजे दुर्योधन को जिताने के लिए। अब इस प्रतियोगिता में मैदान में पहले आया कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन। उसके बाद उसका सामना हुआ पांडव पुत्र नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर से। पर पांडव पुत्रों में से किसी ने भी दुर्योधन को नहीं हराया। अपने शस्त्र का इस्तेमाल करके सबने एक दूसरे को चुनौती दी, पर दुर्योधन को हरा पाना सबके लिए मुश्किल साबित हुआ। पर पांडवों में सबसे तेजस्वी, धनुर्विद्या में माहिर और जिन्होंने पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाई, उन गुरु द्रोणाचार्य का सबसे लाडला शिष्य अर्जुन उस मैदान में आना बाकी था। अर्जुन के आने से सब लोगों ने उसकी जय जयकार करना शुरू कर दिया। इस अर्जुन को रास्ते से हटाने के लिए ही तो शकुनी और गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा ने उसे मारने तक का इंतजाम किया था, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। अब जब अर्जुन मैदान में आया तब दुर्योधन हिल गया। पांडवों में अगर उसे सबसे ज्यादा किसी का डर था तो वो था अर्जुन। अर्जुन मैदान में आया, सबसे आशीर्वाद लेकर उसने तीर चलाना शुरू कर दिया। इतने तीर चलाए कि दुर्योधन को उसका सामना करना मुश्किल हो रहा था। फिर अर्जुन ने एक तीर और चलाया जो कि सीधा दुर्योधन के पैर के नजदीक गिरा, जिससे दुर्योधन का पैर बर्फ में फंस गया, यानी कि वो अपना पैर हिला नहीं पा रहा था। फिर एक एक करके अर्जुन ने तीर चलाए और कंधे तक दुर्योधन को बर्फ से बांध दिया, यानी कि दुर्योधन हिल नहीं पा रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि उसके हाथ में जो शस्त्र था वो भी गिर गया था। अर्जुन की जय जयकार सुनकर गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अर्जुन की मां कुंती सब खुश हो गए थे। उसकी जय जयकार सुनकर धृतराष्ट्र ने अपने सेवक से पूछा, परीक्षा शोर क्यों मचा रही है, क्या हुआ है? तब सेवक ने कहा, महाराज, अर्जुन ने अपने तीर से दुर्योधन को बर्फ में बांध दिया है। इतना सुनते ही धृतराष्ट्र हैरान हो गए और परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें तो अपने बेटे को किसी भी हालत में सिंहासन पर बैठाना था। अब अर्जुन का खेल देखकर शकुनी भी हैरान हो गया, पर गुरु द्रोणाचार्य काफी खुश थे, क्योंकि उनकी सिखाई हुई विद्या का असली मान तो अर्जुन ने ही रखा था। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के पास गए और उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे पता था कि तुम अपनी होशियारी दिखाओगे। तुम सच्चे धनुर्धरी हो और मेरे लाडले शिष्य हो। आज तुमने मेरा मान रख लिया। और फिर द्रोणाचार्य ने ऊंची आवाज में सारी प्रजा के सामने कह दिया, अर्जुन मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब इतना सुनते ही अचानक से बर्फ में बंधा दुर्योधन बर्फ से बाहर आ गया। बर्फ के टुकड़े टुकड़े हो गए और ये हुआ उस शख्स के तीर से जो ऊपर की तरफ से तीर चला रहा था। सबने ऊपर देखा कि वो कौन था जिसने दुर्योधन की मदद की, तो वो कोई और नहीं बल्कि कुंती का शादी से पहले जन्म लिया बेटा कर्ण था। अब कुंती को सूर्यदेव के आशीर्वाद से बेटा हुआ था, जो जन्म के बाद हस्तिनापुर के एक सारथी के घर में बड़ा हो रहा था। वो वहां पर आ गया। ये वही कर्ण है जो गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने गया था, पर गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ कुरु वंश के राजकुमारों को ही विद्या सिखाते थे, ना कि सारथी को। इसलिए उन्होंने कर्ण को भी ना कहते हुए जाने के लिए कहा था, और उसी बात का गुस्सा था कर्ण के दिल में। इसलिए तो कर्ण ने उस दिन शपथ ली थी कि वो द्रोणाचार्य को ये दिखा देगा कि वो एक बेहतरीन धनुर्धारी है। कर्ण मैदान में आ गया और उसने द्रोणाचार्य से कहा, क्या हुआ गुरु? तब द्रोणाचार्य ने पूछा, आखिर तुम कौन हो और ये राजकुमारों की प्रतियोगिता है, तुम इसमें शामिल नहीं हो सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर कर्ण ने बड़ी तेज आवाज में कहा, नहीं गुरु द्रोणाचार्य, जब तक आपने इस प्रतियोगिता को इस प्रजा तक, इन सारे राजकुमारों तक रखा तब तक तो ठीक था, पर जब आपने ये कहा कि अर्जुन ही इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरी है और इस दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस दुनिया की आप बात कर रहे हैं मैं भी उसी दुनिया का हिस्सा हूँ, और इसलिए अब आपको और आपके शिष्य अर्जुन को चुनौती दे रहा हूँ। उसके शब्द सुनने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को वहीं 12 साल पहले उनसे मिलने आया एक लड़का याद आया, जिसने भी गुरु द्रोणाचार्य को यही कहा था कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धरी बनूंगा और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम से विद्या हासिल करूंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण से पूछा, तुम वही हो ना जो मुझसे विद्या सीखने के लिए आए थे और मैंने ना कहा था? तब कर्ण ने बात को झुटलाते हुए कहा कि गुरु मैं वो नहीं हूँ, पर मैं आपकी विद्या और आपके शिष्य को चुनौती देने आया हूँ। अगर आपका शिष्य आपका मान रख ले तो अच्छा है। मतलब असली मुकाबला अर्जुन और दुर्योधन में होने वाला था, पर बीच में कर्ण आ गया जिसने अर्जुन को ही चुनौती दे दी थी। अब अर्जुन के दुश्मन तो कई सारे थे,
शकुनी, अश्वत्थामा और दुर्योधन, जिन्हें चिंता थी कि वो अर्जुन से कैसे जीत पाएंगे, पर कर्ण ने उनकी मदद की बीच में आकर। इसलिए शकुनी ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, देखिए गुरु द्रोणाचार्य, कोई आपकी विद्या को चुनौती दे रहा है। अगर अर्जुन चुनौती को स्वीकार करेगा तो सबके सामने बहुत बड़ा मजाक बन जाएगा। तब शकुनी को टोकते हुए अर्जुन ने कर्ण से कहा, तुम्हारे मुंह में ही ताकत है या शस्त्र में भी ताकत है। अर्जुन ने चुनौती अपना ली और ये देखकर कर्ण को भी काफी गुस्सा आया। मैदान में चुनौती देने का कार्यक्रम चल रहा था, पर भीष्म पितामह को ये चिंता थी कि अगर राजकुमार प्रजा में से किसी शख्स से सामना करेंगे तो सबके सामने हस्तिनापुर के महाराजा का मजाक बन जाएगा। यही सोचते हुए राजगुरु मैदान में गए और उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम कौन हो और ये सब क्या बोल रहे हो। एक राजकुमार का सामना सिर्फ राजकुमार से ही हो सकता है, किसी आम आदमी से नहीं। आमना सामना करने के लिए सामने वाला शख्स भी बराबरी का होना जरूरी होता है। वैसे तुमने अपने बारे में नहीं बताया, कौन हो तुम? तब कर्ण ने मैदान में ऊंची आवाज में कह दिया कि मैं पितामह भीष्म के सारथी अधिरथ और राधा का बेटा हूँ। ये सुनते ही सब हैरान हो गए। तभी राजगुरु ने कर्ण से कहा, यानी तुम सूत पुत्र हो, इसका मतलब तुम राजकुमारों से सामना नहीं कर सकते। इतना सुनते ही कर्ण गुस्से में आ गया और उसने कहा, क्यों, मेरी विद्या से मेरी जात गोत्र का क्या संबंध है? कि मेरी होशियारी को अब जात, कुल और गोत्र की वजह से परखा जाएगा। उसी वक्त गुरु द्रोणाचार्य आए और उन्होंने कहा कि नहीं, किसी की जात से उसकी होशियारी का कोई संबंध नहीं होता, बल्कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अब सम्मान की बात सुनते हुए कर्ण और भी ज्यादा गुस्से में आ गया, पर फिर भी राजगुरु कर्ण को वहां से जाने के लिए कहते हैं। उसी बीच कर्ण के सारथी पिता अधिरथ मैदान में गए और उसने राजगुरु से माफी मांगी और कर्ण से कहा कि तुम यहाँ से चलो, यहाँ पर बहस करने से और चुनौती देने से कुछ नहीं होगा, यहाँ रहना सही नहीं होगा। कर्ण अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे साबित करना था कि किसी की पहचान किसी की जात और कुल से नहीं, बल्कि उसके गुण से होती है। अब इसी बीच प्रजा में सब लोग चिल्लाने लगे कि सूत पुत्र चले जाओ, सूत पुत्र चालीसा, और ये कहकर कर्ण को वहां से जाने के लिए कह रहे थे, जो सुनते हुए अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सबकी आंखें भर आई थी। कर्ण की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे, पर उसने अपने पिता की बात मान ली और वो मैदान से बाहर जाने लगा था। पर इसी बात का फायदा उठाना शकुनी मामा का फर्ज था। उसने दुर्योधन की ओर देखा और इशारा किया कि तुम जाकर कर्ण को रोक लो, क्योंकि कर्ण अर्जुन से सामना करेगा तो दुर्योधन का फायदा ही होगा। इसलिए दुर्योधन कर्ण के पास गया, उसे लेकर आया और उसने कहा, गुरुदेव, इसकी होशियारी देखकर हमें यहाँ से इसे जाने नहीं देना चाहिए। अगर उसकी बातों में इतनी ताकत है तो जरूर अर्जुन से इसका सामना हो सकता है। अगर वो सूतपुत्र होकर ये सामना नहीं कर सकता तो मैं इसी वक्त उसे राजा घोषित करता हूँ। जो सुनने के बाद सब लोग हैरान हो गए थे। यानी कि अब कर्ण अर्जुन से सामना कर सकता था और उसी से तय किया जाएगा कि कर्ण श्रेष्ठ है या फिर अर्जुन। तो क्या कर्ण अर्जुन को हरा पाएगा? जानेंगे इसके बारे में अगली वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है तृप्ति।